रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खड़ी बोगी में भीषण आग लग गई। आग से धू धू कर जलकर कई बोगियां राख हो गई। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर देर रात 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगियों में अचानक आग लग गई। करीब 4 से 5 बोगी जलकर राख हो गई। रांची डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। शुक्रवार को कोविड के साथ साथ ब्लड प्रेशर की जांच की गई थी, साथ ही शुगर के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कई जांच के रिपोर्ट आ गए हैं और कई की रिपोर्ट आने अभी बाकी हैं। डॉक्टरों की माने तो लालू यादव का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते दवाई का डोज बढ़ा दिया गया है। वहीं 15 से 20% किडनी ही काम कर रही है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डाइट चार्ट तैयार किया गया है। हर एक दिन लालू यादव के खान पान पर अलग से डाइटिशियन की तैनाती की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसका इलाज किया जाएगा। फिलहाल एम्स के डॉक्टर के सलाह अनुसार एम्स के डॉक्टरों की तरफ से उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लालू यादव के सेवादार ने बताया कि कल लालू यादव ने मछली खाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद सेवादार ने खुद से उनके बोर्ड में मछली बनाकर उन्हें मछली खिलाई। डॉक्टरों ने राय दी है कि सप्ताह में 1 दिन लालू यादव मछली खा सकते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई लंबित किए जाने से मुख्य सचिव परेशान है। मुख्य सचिव ने 4 मार्च को सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी प्रमुख विभाग के प्रधान सचिव के साथ विभाग के सभी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर विभागीय कार्रवाई की पूरी सूची मांगी गई है। गौरतलब है कि राज्य में काफी लंबे समय तक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है, जिसके कारण कानूनी तौर पर सरकार को जूझना पड़ रहा है। बक्सर में शादी के लिए जा रहे दूल्हे की कार और बाइक में टक्कर हो गई और इस टक्कर में बाइक सवार एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बाइक सवार सदर अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहा है। यह घटना डुमराव विक्रमगंज स्टेट हाईवे 120 पर नावानगर थाना इलाके की है। मुंगेर में कोतवाली थाना से महज कुछ ही दूरी पर चिकन खरीद रही महिला से बदमाशों ने थैला समेत 70,000 रुपए लेकर भाग गए। महिला अपने नाती के साथ खरीदारी कर रही थी। चिकन और पैसे वाला थैला साइकिल पर टंगा था। इसी बीच बदमाशों ने पैसे वाले थैले लेकर भाग गया। पीड़ित लाल दरवाजा निवासी ललिता देवी ने कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। कोतवाली थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला ने शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुंगेर में नगर निगम कर्मी अपने साफ सुथरी मांग को लेकर बैठक की। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर 25 फरवरी से नगर निगम के सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। बैठक के दौरान निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मामले में मजदूर नेता ने बताया कि निगम प्रबंधन बार बार समझौता करके समझौता पत्र को फाड़ कर फेंक देता है और हम सभी निगम कर्मियों की समस्या जस की तस रह जाती है। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के चौका कांट्रा मार्ग धूनाबुरु के पास बाइक से गिरकर 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चौका मंडल के बीजेपी नेता दिलीप महतो घटनास्थल पहुंचे और दोनों घायलों को एम्बुलेंस के सहारे इलाज के लिए जमशेदपुर MGM अस्पताल भेजा। इस संबंध में बीजेपी नेता दिलीप महतो ने बताया कि दोनों घायलों की पहचान ITI कॉलेज बांसा के शिक्षक शैलेश यादव और दिनेश महतो के रूप में हुई। दरभंगा में जमीन विवाद में एक परिवार को जिंदा जलाकर मारने के मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के 8वें दिन दरभंगा पुलिस ने मधुबनी जिले के साहर घाट से गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य अभियुक्त तिरुपति को भी दरभंगा के मदारपुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के प्रभारी SSP अशोक कुमार ने कहा कि पूरी घटना के बाद से ये अपराधियों तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर भी कई लोगों की पहचान की गई है। उन सबकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के पास बाइक सवार ने एक खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। झारखंड में भाषा विवाद मामले में विवाद अब थमते नजर नहीं आ रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के दबाव के बाद सरकार ने बोकारो और धनबाद जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी
और मगही भाषा को हटाने का फैसला किया है। वहीं उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। इसको लेकर कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के लिए संशोधित सूची जारी की है, जिसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी कुछ जिलों में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषाओं को हटाने को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। हालांकि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। इस बार सभी 24 जिलों की क्षेत्रीय भाषा की सूची में उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है। भाषा विवाद को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और धनबाद, बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने का आग्रह किया था। रांची में सीआरएम की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय टीम ने प्रदेश में मनरेगा, पीएम आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद रुमन मिशन योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी ली और केंद्र सरकार के लक्षित मानकों की जानकारी दी। यही नहीं, केंद्रीय टीम 22 फरवरी तक विभिन्न जिलों का दौरा कर ग्रामीण विकास योजनाओं का निरीक्षण भी करेगी। संबंधित जिलों के उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त के साथ टीम बैठक भी करेगी। ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। जेपीएससी की ओर से आयोजित 7वीं से 10वीं परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल जारी किया गया, लेकिन आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि पीटी परीक्षाफल 4244 में से 407 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाकर बाहर किया गया। कुल 1044 नए छात्रों को रिजल्ट में जोड़कर 4885 छात्रों का मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया। इसके लिए 11 मार्च से 13 मार्च तक मुख्य परीक्षा के लिए तिथि घोषणा की गई है। संशोधित रिजल्ट जारी करके जेपीएससी और अधिक पेज में फंस चुका है। हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देवघर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और विधायक नारायण दास ने वीर कुंवर सिंह चौक से टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला और हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। राज्य के निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। इस बैठक में 2 बड़े निजी स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद रहे। हाल के दिनों में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों के क्रियाकलापों को लेकर काफी गंभीर हैं। वह जल्दी शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा की। दुमका में शिकारीपारा थाना क्षेत्र के मंझलाडी गांव में अवैध पत्थर लदा हाईवा खदान में गिर गया। इस घटना में हाईवा में सवार खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से हाईवा को बाहर निकाला। मृत खलासी का शव शिकारीपारा थाना पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि मंझलाडी गांव में हाईवा नियंत्रण खोने से खदान में हाईवा गिर गया था। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने जाहिद अंसारी के सीने में गोली मार दी, जिसके बाद परिजनों ने उसे रिम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड बटालियन एनसीसी रांची के कैंपस में इन दिनों एनसीसी कैडेटों का कैंप चल रहा है। इस कैंप में एनसीसी के 400 कैडेट्स शामिल हुए हैं। इन कैडेट्स में 80 लड़की कैडेट्स भी शामिल है। दरअसल एनसीसी कैडेटों की यह ट्रेनिंग करमचोली के 3 झारखंड बटालियन एनसीसी कैंप में चल रही है। चाईबासा के में भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली सुपाय बोदरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सुनुआ, गुदड़ी और कराईकेला थाना में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य सुपाय बोदरा सोनुआ बासार से गिरफ्तार किया गया। 20 वर्षीय सुपाय बोदरा सोनुआ प्रखंड के केहाबीर टेंडरसाई टोला का रहने वाला है। बासार क्षेत्र में गिरफ्तारी होने के कारण सुपाय बोदरा के पास से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ। बेड़ों में प्रतिबंधित मांस को लेकर स्थानीय को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। लोगों ने जानकारी दी।